नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं क्या दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले उधमपुर के ओल्ड एज होम में कृषि विभाग की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सीईओ संजय अनंत की अध्यक्षता में किया गया। प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर ये प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया है, इसमें मिलेट्स के बारे में आपको सूचित किया गया कि मिलेट्स का क्या लाभ है, क्यों हमें मिलेट्स। तो हमारी फूड जो है, जो हम खाना खाते हैं, वो अच्छी न्यूट्रिशियस हो और उसमें फाइबर ज़्यादा हो। इस चीज़ का हमको वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। खाया करते थे और गांव में तो तकरीबन ये ये जो मिलेट्स जो हैं, हार्ड सीरियल जो हैं, यही यूज होता है। लोग तंदुरुस्त रहते थे और भारी काम करते थे, मेहनत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लोगों की ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बदलती। मोस्टली लोग जो हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं और बीमारियों के शिकार इसलिए हो रहे हैं, बीमारी हो रही है। आपको बताया गया ये जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, जैसे मेज, मक्की होगी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोदरो हो गया, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, और हमारे पोल्यूशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन्स है, इसमें विटामिन्स है, इसमें मिनरल्स हैं, जो हमें चपाती से या चावल से नहीं पूरे होते। तो कितना खीर बनाए इसको थोड़ा थोड़ा दिन में, मॉर्निंग में खाएं। और इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे आप कहीं अच्छे मॉल में चले जाओगे तो आपके रागी के आपको पूरे प्रोडक्ट्स, इवन लड्डू भी आगे मार्केट में, मिलेट बेस्ड लड्डू भी मार्केट में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, खीर है, पापड़ है। अच्छे मॉल में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में कि आपको खाना भी अब पॉपुलर मिल रहा है और आपको टेस्ट भी डेवलप, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखा है, क्योंकि हमने बच्चों को हैबिट डेवलप करनी है मिलेट्स खाने की। तो इसी संदर्भ में अगर हम आगे बात करें तो ये देखे होंगे, तो इसमें काफी सारे मिलेट्स का हमने नाम भी लिया है। जैसे आप देख सकते हो, बाजरा मिलेट्स के, जैसे आप व्रत में खाते हैं, पर मिलेट बाजरा आ गया, जैसे हमारा भी यहाँ पे लिखा है। तो ये सारे मिलेट्स हमारी डाइट में आने चाहिए। तो आज हमने तीसरा चौथा प्रोग्राम है, इसके बाद और भी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जो बुजुर्ग माताएं और बहनें हमारी पीछे बैठी हैं, कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन भी है इनके पास और एक मशरूम खुब वो भी इनके पास है। शायद अगर गलत ना हो तो कोई पता नहीं, तीसरा कोई डिपार्टमेंट हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। श्री पवन तलवार जी, जो मधुमक्खी पालन के डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, और जितना भी शायद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है, जहाँ से जाता है वो इन्हीं के थ्रू आता जाता है। और शायद ये दोनों आज ऑफिसर यहीं पे बैठे हुए, जो पहले भी जहाँ पे ऑफिसर थे, मधुमक्खी का जो मेन पालनकार हैं, ये दोनों ऑफिसर यहीं पे बैठे हुए। ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं सुखवीर सिंह जी, डॉक्टर, जो कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। इनके साथ बैठे हुए श्री वर्मा दीपक जी, जो के प्रेसिडेंट है जेएनके स्टेट के। आज जिन्होंने रखा है मिलेट्स का प्रोग्राम। मिलेट्स पता क्या होती है? सुपर फूड बोलते हैं इनको। आप सब खाते होंगे, गांव में अगर रहते हैं तो गांव में सब कुछ खाते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं?
शायद आपको पता होगा, बच्चों को तो शायद अगर बच्चे अगर जल्दी से अगर इधर आगे होंगे छोटे ही तो तब नहीं पता होगा, नहीं तो वैसे घर में बाजरा ज्वार खाते होंगे शायद। बाजरा खाते क्या? हाँ, बाजरा हुआ, ज्वार है, कोदरा है, ये स्यूल है, कुट्टू है, और इसके साथ ऑक्सीजन आया जी, रेहू हुआ, बजरबंद हुई, ये सारे मिलेट्स में आते हैं और ये सारे सुपर फूड्स हैं। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो कोई ना कोई। गुरु रविदास सभा द्वारा आज उधमपुर में गुरु रविदास के 648वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो एमएच स्थित गुरु रविदास मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए गुरु रविदास मंदिर में आकर ही संपन्न हुई। मैं रामदास गुरु रविदास सभा का प्रधान। आज गुरु रविदास महाराज जी का 648वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये शोभा यात्रा गुरु महाराज जी की गुरु रविदास चौक से शुरू हुई है और पूरे शहर से होती हुई गुरु रविदास मंदिर में जाकर के समाप्त हो जानी है। इस शोभा यात्रा का जो मेन लक्ष्य है वो है कि गुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले ये कहा था कि समाज के अंदर बराबरता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय गुरु महाराज जी की यहाँ पर उपस्थित हुए भारतवर्ष में, उस समय जो हालात थे, अज्ञानता की बहुत ज़्यादा समस्या थी। उन्होंने गुरु महाराज जी ने परमात्मा के नाम के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया वो आज हमें सफल होता दिख रहा है। गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा था, जात पात पूछे ना कोई, हर को वजह सो हर का होए, क्योंकि उन्होंने उस समय जो छुआछूत थी, छुआछूत को मिटाने के लिए ये जो उन्होंने अपनी वाणी में कहा था, क्योंकि जब तक समाज के अंदर बराबरता ना हो, जात पात में बटे रहेंगे, तब तक समाज का भी सुधार नहीं हो सकता है और देश का भी सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए ये आज की जो शोभा यात्रा है, यही प्रयास है कि समाज को इकट्ठा किया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के टीचर्स के मुद्दों पर चर्चा की गई। हम चाहते हैं, हम सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जोनल लेवल पे कुछ इश्यूज हैं, कई जोन्स में जो सर्विस रिकॉर्ड है, टीचर्स का सर्विस बुक्स हैं, वो टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं वीडियोस, जिससे परेशानी आती है टीचर्स को जब भी कोई उनका नेक्स्ट प्रमोशन होता है, चाहे वो एक वीडियो के घर में कभी दूसरे वीडियो के घर में जाना पड़ता है उसको करने के लिए। तो हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक निर्देश दें, जितने भी वीडियोस ऊपर के अंदर हैं, ऊपर के अंदर वो सब चीज जो सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस बुक्स है, उनको अप टू डेट करें। सर, आज जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उधमपुर में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के 11 जोन से शिक्षकों ने भाग लिया है। साथ में हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के
माहौर जोन के प्रेसिडेंट शेख शबीर जी और उनके साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है। जिन लोगों के 5 साल का अरसा पूरा हो चुका है और उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो नहीं हुई है, जिनकी रेगुलराइजेशन हो चुकी है उनकी कन्वर्शन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में नहीं हुई है, ग्रेड 3 से ग्रेड 2 जिनको बनना है वो लोगों की फाइल्स जो है वो डायरेक्टरेट में पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई काम जो है वो नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन की जाए ताकि वो लोग भी मासिक वेतन जो है वो अपन ले पाएँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से उन लोगों को अपनी तनख्वाह जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और उनके घर का पालन पोषण जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके साथ ही आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आरटी बॉन्ड टीचर्स हैं उन लोगों को ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि 2014 में जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे उनके टाइम में एक ऑर्डर निकला था कि आरटी बॉन्ड जितने भी टीचर्स हैं ये ट्रांसफरेबल इनकी सर्विसेज हैं। तो आज हम चाहते हैं कि उनके दोबारा सीएम बनने पर ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो और जितने हमारे जोन्स थ्रू आउट स्टेट थ्रू आउट यूटी जो हैं हेडलेस हैं, वहाँ पे ZDO साहबान नहीं है, जिसकी वजह से हमारे वर्किंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है फील्ड में। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ZDOs और हेडमास्टर जो हैं वो तैनात किए जाएं ताकि स्कूलों की गुणवत्ता उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ सके और काम जितने हमारे फील्ड में है वो हो सके। उसके साथ ही मिड डे मील का यहाँ पे इशू है। मैं मिशन डायरेक्टर पोषण से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मिड डे मील के पैसे जो हैं वो रिलीज़ किए जाएँ ताकि शिक्षक जो हैं जो एक साल से अपनी जेबों से पैसे खर्च कर रहे हैं उनका भी वो जेबों से जो किया हुआ पैसा खर्च किया हुआ पैसा जो है वो मैनेज हो पाए, अन्यथा हम लोग मजबूर हो जाएंगे स्कूलों में मिड डे मील बंद करने के लिए, क्योंकि एक साल जब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग असमर्थ हैं वहाँ मिड डे मील चलाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज चुनी हुई सरकार है इन सारे मुद्दों पे उस पर वो विचार करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे ताकि शिक्षक जो है वो चिंता मुक्त होकर अपने स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाना है अपना समय जो है वो दें। गिफ्टिंग पार्टनर हमारे अग्रवाल कॉस्मेटिक, बहुत ही डिसेंट, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए सामने वेट। नेक्स्ट मेकअप आर्टिस्ट वैशाली एंड सोनाली रेडी रहे और यहाँ पे देखिए सामने वेट करना, वेट करना। यहाँ पे देखिए सामने बीच में बैठना और इतने इनोवेटिव जो ये कार्यक्रम जो ये वेंचर शुरू किया है, सबसे पहले तो मैं ZNS अकेडमी के डायरेक्टर साहब हमारे बीच में हैं। आई एम रियली obliged sir and I am highly grateful to extend such type of help at Udhampur. Secondly, Madam शिवांगी डोगरा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके ये प्रूव कर दिया है आज, जो मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चे उधमपुर के बच्चे खासकर कहीं भी किसी फील्ड में भी पीछे नहीं है। कोर ऑफ आर्ट आपको सभी को बहुत बहुत रिसेंट कंपेयर बहुत सारी कंपल्शंस होती हैं कि अब वो जमाना नहीं रह गया। इज वेरी क्रूशियल कि जीआई के विलेज एंड खादी इंडस्ट्री बोर्ड की मेजर कंट्रीब्यूशंस। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं ZNS की स्टूडेंट भी हूँ और मॉडलिंग भी कर रही हूँ और यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ लड़कियों को कि यहाँ आएँ और बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे और ये अच्छा है यह सब लड़कियाँ यहाँ आएँ सीखें। बहुत सारा अच्छा सीखा है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे। क्या बैनर बन सकता है, इससे हम शुरू कर सकते हैं अपना। ये अच्छा है, यहाँ पे टीचर स्टाफ सब अच्छा है और अच्छा ही सिखाते हैं सब यहाँ पे। हेलो, मेरा नाम हिमानी है। मैं ZNS में मैंने मेकअप का कोर्स किया है। मेरा 6 मंथ का कोर्स था और ये मेरा वर्क है। तो यहाँ पे हमें उधमपुर में ही मतलब कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया सीखने के लिए, सो दैट कि हमें ट्रैवल, जैसे जम्मू में हमारा इंस्टीट्यूट था तो ट्रैवल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो नियर बाय हमें मिल गया, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है।
सभी फीमेल्स के लिए भी, कि जो अपने वर्क के साथ साथ अपने होम को भी मैनेज कर सकती हैं। स्पेशली मैरिड गर्ल्स जो होती हैं, उनका घर से निकलना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, वर्क लोड होता है, घर का होता है, तो वो इजीली जो है वो अपने नियर बाय में ही अपना जो सपना है या जो अपना ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। उन लड़कियों के लिए क्या जो मतलब अभी सीखना चाहते हैं, कुछ होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब भी होता है कि एक स्टैंड लें कि अपने लिए अगर उनका ड्रीम है, उनका पैशन है, तो अपने पैशन को फॉलो करें। तो बस यही मैं कहूँगी उनसे कि वो अपने पैशन को फॉलो करें और आएँ, ZN सीखें, देखें, बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम शिवांगी डोगरा है। मैं यहाँ पे GNS NIST उधमपुर की सेंटर हेड हूँ। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं अपने ब्राइडल शूट के लिए। ब्राइडल शूट हमने रखा होता है अपने बच्चों के लिए जो अपना पोर्टफोलियो लोगों के सामने लाना चाहते हैं, वो क्या काम करते हैं, क्रिएटिविटी अपनी शो करने चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं गांव से भी आके सीख रहे हैं, शहरों से भी आके सीख रहे हैं। हमारी एकेडमी का मेन मोटो ये है कि जो चीज़ें उनको बाहर जाके सीखनी पड़ती थी, दिल्ली वगैरह जाके, वो आज हम अपने उनके छोटे से शहर में भी लेके आए हैं। वो आएँ, अपना काम सीखें अच्छे से, एडवांस भी उनको सिखाते हैं हम, बेसिक से लेकर एडवांस सब कोर्सेज उनको सिखाए जाते हैं। हमारी एकेडमी जब से स्टार्ट हुई है, वी हैव की मोटिव टू empower our women of the society. So we have numbers of example who have started their startups in different district, different areas in Jammu and Kashmir, even outside the Jammu too. And जैसे आपने बताया जो फार फ्लंग एरिया है उधमपुर के, तो हम बच्चों से करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे आप अकेडमी में विजिट करें। वहाँ पे हम आपको जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ हमारे गवर्नमेंट के वर्कशॉप्स भी होती हैं डिपार्टमेंट्स की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, दे हैव टू फॉलो दैट क्राइटेरिया, तो डेफिनेटली वो भी फाइनेंशियल एड जो है वो गवर्नमेंट से अवेल कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप, अपना सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं अपने काम को फुलफिल करने के लिए। वेदर वांट टू स्टार्ट देयर डिज़ाइनर बुटीक, वेदर दे वांट टू स्टार्ट देयर मेकअप स्टूडियो, हेयर स्टूडियो, सो वो स्टार्ट कर सकते हैं। गांव शहर में आजकल कोई फ़र्क नहीं रहा है। सो देश जो है वो आगे ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि गाँव जो है वो डेवलपमेंट हो, वो लोग जो है स्किलफुल हो, खासकर हमारी वुमेन्स जो है वो सोसाइटी की ज़्यादा डेवलप हों, आगे ग्रो करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद उधमपुर भाजपा जिला इकाई द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता व अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। जिला प्रधान अरुण गुप्ता जी बल्ले बल्ले बीजेपी की बल्ले आज बीजेपी के लिए और पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है कि 27 वर्ष के बाद में बीजेपी जो है वो दोबारा सत्ता में लौटी है। तो मैं इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को और अपने राष्ट्रीय प्रधान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को दूंगा, दिल्ली के लोगों को दूंगा जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की लीडरशिप में और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति। क्योंकि दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वायदे उसने बड़े किए पर उस पर खरा नहीं उतरी और इसलिए लोगों में निराशा थी। आज वो निराशा के बादल छटे हैं और आशा के बादल जो है वो लोगों में आए हैं कि आने वाले समय में उनके रुके हुए काम जो है पूरे होंगे, विकास को गति मिलेगी। दिल्ली बहुत बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है, वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी वालों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जहाँ पर डेवलपमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो आने वाले समय के अंदर जो है वो दिल्ली विकास की एक नई राह देखेगा और अभूतपूर्व विकास की जो कामना जो लोगों ने की है वो उसके अंदर में हमारी केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर मैं बीजेपी के असंख्य कार्यकर्ताओं को
जिन्होंने इस इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया, घर घर जाकर प्रचार किया और बीजेपी को जितवाया, उनके प्रति अपनी जो है वो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बार काफ़ी मेहनत की और उनकी मेहनत जो है वो सफल हुई। उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी सेंट्रल लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी इस बार मेहनत से चुनाव लड़ा और चुनाव जो है प्रचंड बहुमत को हासिल किया। जी, इतना बड़ा बहुमत क्या मानते हैं, महाकुंभ मेले का आशीर्वाद है? बिल्कुल आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद है। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।